ऑलराइट गाइस, आज पूरे देश में स्टारलिंक की चर्चा चल रही है, लेकिन स्टारलिंक जैसा हमने अपने देश में क्यों कुछ नहीं बनाया। हमारे पास तो इसरो है। एक बहुत बड़ा सवाल है, आज उसका सोल्यूशन निकालेंगे। सी वी आर एक्सपोजिंग गोदी मीडिया फॉर सो लॉन्ग क्योंकि अपने आप को पत्रकार बोलते हैं। लोग इनको पत्रकार समझते हैं और इनकी बातों को कंज्यूम करते हैं, पर अंदर ही अंदर ये पूरी तरह से बायस्ड होते हैं और सिर्फ एक पार्टी के लिए बात करते हैं, जो कि देश की जनता के लिए गलत है। फिर गोदी एडुकेटर्स आते हैं, जो गोदी मीडिया से भी खतरनाक है, क्योंकि गोदी मीडिया तो देश की जनता का दिमाग खराब कर रही है। ये तो उन बच्चों का दिमाग खराब कर रहे हैं जो आईएएस और बड़ी बड़ी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और हाँ, इनकी बात की जाए तो बहुत अंधेर चल रहा है ब्रो। मास्टर जी आजकल क्या समझा रहे हैं? अगर आप मास्टर जी के चैनल पे जाते तो मास्टर जी पूरी जान लगा के पाकिस्तान से सवाल पूछ रहे हैं। पाकिस्तान में क्या चल रहा है ये तो आपको गोदी मीडिया 24/7 बता ही रहा है ना मास्टर जी। में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक को लेकर इस वक्त की एक बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ। 155 बंधकों को रिहा किया गया है। कई विशेष मेहमान हमारे साथ इस विशेष चर्चा। ये बेले भारी क्यों पड़ता है पाकिस्तान पर? वो पूछ रहे हैं सारे सवाल, फिर आप में और गोदी मीडिया में क्या अंतर रह गया? आप इधर कंसंट्रेट करो, इंडिया में। आपको इंडिया के बच्चों की एग्जाम पास करवानी है, पाकिस्तान के नहीं। मतलब आप इनके चैनल पे जाके देखो, सब तरफ से पाकिस्तान से सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन आज हम बात करते हैं पॉडकास्टर के बारे में, इसके बारे में नहीं। इसके साथ काफी कुछ हो चुका है। मिस्टर शुभांकर मिश्रा पहले आज तक में थे और अब ये इन्फ्लुएंसर बन गए और काफी कमाल कर रहे हैं। बहुत कुछ सीख के आए हैं आज तक से। के साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा, लेकर डिबेट का नंबर 1 शो दंगल 2022 का आज आखिरी दिन है और इस साल का यह एंड इनके बायो में लिखा है जर्नलिस्ट फ्रॉम A to Z, आज तक से लेके Z तक सब देखा है इन्होंने और काफी कुछ सीखा है जो नहीं सीखना चाहिए था। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। वैसे इतना गोदी मीडिया का एक्सपीरियंस लिया है तो दिखना चाहिए। वैसे समय रहना और ये रणबीर लाबादिया का पूरा जब केस हुआ था ना, तो भाई साहब ने बहुत लताड़ा था और सच में गलत बात भी थी, हमने भी कहा था। ऐसे कंटेंट पर ताली नहीं, तमाचा चाहिए। जब वो सभ्यता का तमाचा मार रहा है, एक मिनट, संस्कार का तमाचा मार रहा है और सरोकार का तमाचा मार रहा है और समाज का तमाचा मार रहा है और संस्कृति का तमाचा मार रहा है और विचार का तमाचा मार रहा है और बोलने के अधिकार का तमाचा मार रहा है, जो भी कर रहा है तो अरे भाई साहब, बोलने का अधिकार मिला है, बेशर्मी का नहीं। But there was one time when he used to praise those people. सर, डबल स्टैंडर्ड। अभी हमको समय रहना बहुत पसंद है। बात ये कि जब आप पॉडकास्ट कर रहे हो तो आप सामने वाले से सवाल पूछो, माहौल तैयार मत कर दो। किसने किसके साथ क्या किया और किसने हिस्ट्री में किसे क्या बोला, ये नहीं है। बात उस बंदे की है जो कि सवाल आपके सामने रख रहा है। इन्होंने फूलन देवी के बारे में सवाल पूछा और कुछ इस तरह से पूछा। क्यों ठोक दिया था आपने फूलन देवी को? और ये दूसरे लोगों को क्रिटिसाइज कर रहा था। अरे भाई साहब, बोलने का अधिकार मिला है, बेशर्मी का नहीं। भाषा की मर्यादा रखिए। क्यों ठोक दिया था आपने फूलन देवी को? नहीं तो गुल्लू से सीख लीजिए। बात यहां सवाल कैसे पूछना है उसकी है। मतलब एक पॉडकास्टर को सवाल पूछने का तरीका आना चाहिए, एंड स्पेशली जब वो खुद मॉरल पुलिसिंग कर रहा हो दूसरों की। और यहां पे पॉडकास्टर की ही बात हो रही है सिर्फ, ओके। जब वो सभ्यता का तमाचा मार रहा है, एक मिनट, संस्कार का तमाचा मार रहा है और सरोकार का तमाचा मार रहा है और समाज का तमाचा मार रहा है और संस्कृति का तमाचा मार रहा है और विचार का तमाचा मार रहा है और बोलने के अधिकार का तमाचा मार रहा है, जो भी कर रहा है तो क्यों ठोक दिया था आपने फूलन देवी को? तो थोड़े तमाचे हैं। अगर चलो शुभांकर से कोई पूछे कि किसने ठोक दिया था आपको आज तक में, या A to Z आपको कौन ठोक रहा था और इतनी बुरी तरह से किसने ठोक दिया कि आपने न्यूज चैनल ही छोड़ दिए। देयर आर थिंग्स, सी बुरा लगता है ना। क्यों ठोक दिया था आपने फूलन? भाई पॉडकास्टर हो, माहौल मत बनाओ, सही सही सवाल पूछो। बहुत लोग देखते हैं आपको, इतने लोग देखते हैं, बस आप मेरे व्यूज मत बढ़ाओ। एनीवेज, एक पॉडकास्टर की बात हो गई, अब इंडिया के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर की बात होगी। यस, जिनका कंटेंट मैं नहीं, मोदी जी भी इंजॉय करते हैं, इसलिए मोदी जी ने खुश होकर उनको 2-2 पोर्टफोलियो दे रखे। आपने सही पहचाना, ऐसा होता है। इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर प्रेशर होता है, कई बार वो पोस्ट करके डिलीट कर देते हैं। प्लीज फॉरगिव हिम। मतलब आज लिटरली पूरे दिन एक्स पर लोग इनको ट्रोल कर रहे थे, मतलब लिटरली ये निकल गया। बट आई कैन टोटली रिलेट विद हिम। इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर प्रेशर होता है, रील्स बनानी होती है, उसको सही टाइम पे पोस्ट करना होता है, कई बार गलत पोस्ट भी चली जाती है, तो इनसे भी हो गया। इन्होंने एक ट्वीट किया और वो था ये,
और इस ट्वीट में ये वेलकम कर रहे थे इलॉन मस्क को कि वाह भाई क्या बात है, स्टारलिंक आ रहा है, मजा आ जाएगा। और उसके कुछ सेकंड में उन्होंने ये ट्वीट डिलीट कर दिया और लोगों ने उतने ही सेकंड में ये ट्वीट कैप्चर कर लिया। और सबसे बड़ा सवाल ये कि आप दो पोर्टफोलियो लेके घूम रहे हो, मतलब इतने बड़े मिनिस्टर हो और आपको यह भी नहीं पता कि अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है स्टारलिंक को। बट स्टिल वी कैन अंडरस्टैंड कि इन्फ्लुएंसर्स को याद नहीं रहता, बिजी रहते हैं बेचारे वो। सवाल यहां ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या हमको सचमुच स्टारलिंक को वेलकम करना चाहिए। स्टारलिंक बिलोंग्स टू इलॉन मस्क बिलोंग्स टू ट्रंप, और ट्रंप पे भरोसा कर सकते हो क्या? मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, अभी यूक्रेन वॉर में कितनी बातें हो रही थी कि इलॉन मस्क हो सकता है कि अपनी स्टारलिंक सर्विसेज देना बंद कर दे यूक्रेन को इन दिस क्राइसिस। और हमारे देश में भी अभी तक इसे आने से इसलिए रोका गया क्योंकि कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, उनसे इनको कोई लेना देना नहीं, इन्होंने तो वेलकम कर दिया। बहुत सारे देश हैं जिन्होंने स्टारलिंक को पूरी तरह अप्रूवल नहीं दिया अपनी कंट्री में ऑपरेट करने का, हम भी सोच रहे हैं। कुछ देश जिन्होंने अप्रूव किया लेकिन अब उसके रिस्ट्रिक्शन के बारे में सोच रहे हैं, जैसे यूएई और सऊदी अरेबिया। और कुछ कंट्रीज ने तो पूरी तरह बैन कर रखा है, आपको नाम बताने की जरूरत नहीं, वो है चाइना, रशिया, ईरान। अब जहां ये भाई साहब वेलकम कर रहे हैं वहां एक सवाल पूछा जाना चाहिए सरकार से, हमने अपना कुछ क्यों नहीं डेवलप किया? इफ यू वांट इंटरनेट फ्रॉम सैटेलाइट, हमारे पास इसरो है, चाइना ने गोंग डेवलप किया है, रशिया ने स्फेयर डेवलप किया है, हम क्या कर रहे थे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो चीख चीख के पूछना चाहिए कि हमने सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट लेने के लिए क्या किया? इसरो था हमारे पास, तेरा नाम लिया। वैसे इसका एक जवाब है। सितंबर 2022 में इसरो ने ह्यूज के साथ मिलकर एक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लॉन्च की थी, पर इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप बहुत स्लो था, अप्रूवल्स नहीं मिल पा रहे थे और इसलिए प्रोसेस बहुत स्लो पड़ गई, इसलिए पूरी तरह फंक्शनल नहीं हो पाई। फिर इधर मोदी जी जब यूएस में ट्रंप से मिलने गए तो इलॉन मस्क अपने बाल बच्चों के साथ स्टारलिंक की डील लाया होगा और मोदी जी ना नहीं कर पा रहे होंगे, इसलिए इतनी बातें हो रही है, टेस्ला की भी बातें हो रही है। तो हाँ, हमें डेवलप करनी चाहिए थी, ना कि वेलकम करके ट्वीट डिलीट कर देना चाहिए था। नहीं, पर दुख होता है यार, हमने खुद क्यों डेवलप नहीं की ऐसी चीजें, और हमें क्षमता पूरी है। वैसे ये अभी आया नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। हाँ, अभी गवर्नमेंट ने अप्रूवल नहीं दिया है, फिर भी ये हमारे इन्फ्लुएंसर साहब इन्होंने ट्वीट करके डिलीट कर दिया, पर गोदी मीडिया भी पीछे नहीं है, उन्होंने भी धड़ाधड़ खबरें चलाई हैं। After Tesla, now Elon Musk has set his eyes on India with his Starlink. अब आपको ये बताएंगे कि क्या भारत में इंटरनेट सस्ता होने वाला है। आ चुका है इलॉन मस्क का स्टारलिंक। सबसे पहले आपको यह समझना है कि एलएमईडब्ल्यू ये सब चल रहा है जब क्लियरेंस अभी तक नहीं मिला है। आपको क्लियरेंस मिल रहा है लाइक का बटन दबाने का, और हाँ, इफ यू लाइक इट मोर प्रेस द सब्सक्राइब बटन दबाओ यार। थैंक यू सो मच, लव यू 3000। वो